स्टूडेंट्स, अब हम आज नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस और एंगल्स के बारे में पहले भी पढ़ा हुआ है आपने। लाइंस कुछ इस तरह का फिगर होता है जो कि एक सीधी लाइन बनेगी, ठीक है। अब ये एंडलेस होती है, दोनों तरफ इसके एरो हेड होते हैं, इसके कोई एंड नहीं होता, इसकी कोई लेंथ नहीं होती। अगर हम इसका एक पार्ट ले लें, मतलब एक ऐसी इसका पार्ट ले लें जिसका कि एक एंड पॉइंट हो, तो ये रे बन जाएगी। दिस इज ए लाइन। अगर इसका एक एंड पॉइंट हो, इसको काट दें और इसका एक पार्ट ले लें जिसका कि एक एंड पॉइंट हो, तो ये रे बन जाती है। अगर इसका कोई ऐसा पार्ट ले लें जिसके दो एंड पॉइंट हो, तो वो लाइन सेगमेंट बन जाती है। ये आप पढ़ चुके हैं पहले भी, ठीक है जी। उसी तरह से एंगल्स क्या होते हैं? एंगल्स आर फॉर्म्ड वेन एवर टू रेज स्टार्ट फ्रॉम द सेम कॉमन पॉइंट। एक कॉमन पॉइंट से दो रेज अगर स्टार्ट होती हैं तो उसको वहाँ पे जो फिगर बनता है एक एंगल बनता है, ठीक है। ये जो रेज हैं, दीज आर नोन एज आर्म्स, और जो एंड पॉइंट है रेज का, इसको कहेंगे हम वर्टेक्स। वर्टेक्स। तो ये एंगल्स होता है। तो लाइन क्या होती है, रे क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होती है, एंगल क्या होता है। उसके बाद अब आगे क्या है, आगे हमने एंगल्स की अलग अलग टाइप के एंगल्स पढ़े हैं। एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल्स। तो आप इधर देख सकते हैं, एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज नोन एज एक्यूट एंगल, ठीक है। एन एंगल विच इज ऑफ 90 डिग्री इज नोन एज राइट एंगल। एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, that is obtuse angle. Straight angle, an angle which is of 180 degree, and reflex angle, an angle which is greater than 180 degree but less than 360 degree is known as reflex angle. Next we will be talking about pairs of angles. अब pair of angles की बात करें, pair of angles, तो कुछ ऐसे स्पेशल पेयर्स हैं जहाँ पे हम जिनको हम कुछ स्पेशल स्पेसिफिक नाम देते हैं, जैसे कि एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल, ADJA सेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? ऐसे दो एंगल्स जिनका वर्टेक्स कॉमन होता है। जैसे हम बात करते हैं इस एंगल की और इस एंगल की, इनका वर्टेक्स कॉमन होता है, एक आर्म कॉमन होती है, ये आर्म दोनों की कॉमन है, और जो अनकॉमन आर्म है वो कॉमन आर्म के दोनों तरफ होती है, एक इधर होती है एक इधर होती है, ठीक है। तो दीज टाइप ऑफ एंगल्स आर नोन एज एडजेसेंट एंगल। अब एडजेसेंट एंगल्स भी आगे एक खास किस्म है जिसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर, ठीक है। अगर लीनियर पेयर क्या हुआ, एडजेसेंट एंगल्स हैं, ये भी एडजेसेंट एंगल्स हैं, लेकिन इसमें जो अनकॉमन आर्म्स हैं वो एक स्ट्रेट लाइन बनाती है। जैसे ये आगे दो एंगल्स, दीज आर एडजेसेंट, दिस इज कॉमन वर्टेक्स, दिस इज कॉमन आर्म, एंड दिस इज अनकॉमन आर्म, एंड दिस इज अनदर अनकॉमन आर्म, और ये दोनों अनकॉमन आर्म्स एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करती हैं। तो इस तरह के एंगल्स को हम लीनियर पेयर बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? दो लाइंस जब भी आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बनेंगे। जैसे यहाँ पे वैसे तो चार एंगल्स बन रहे हैं, एक एंगल ये रहा 1, दिस इज 2, दिस इज 3rd, एंड दिस इज एंगल 4। 1 और 3, these are vertically opposite angles. 2 and 4 form another pair of vertically opposite angle. अगला जो पेयर हम पढ़ेंगे that is complementary angle. Complementary angles and supplementary angles. And supplementary angles. अब ये भी पेयर ऑफ एंगल्स हैं, ये भी पेयर ऑफ एंगल्स हैं। यहाँ पे क्या कंडीशन होती है कि इनका सम जो है दैट इज़ 90 डिग्री, और यहाँ पे जो कंडीशन क्या है, सम जो है दैट इज़ 180 डिग्री, ठीक है। ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होगा दे विल बी नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और ऐसे एंगल्स जिनका सम 180 के बराबर होगा दे विल बी नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब एक एक्सियम है जो आपने याद रखनी है
एक्सियम, ठीक है, क्या है, मैं यहीं पे पढ़ा देता हूँ आपको बुक में ऑन पेज नंबर 93। एक्सियम क्या होता है, इसका प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, इसका सिर्फ आपने जो रिजल्ट है उसको अप्लाई करना है, ठीक है, इसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती। If a ray stands on a line, then the sum of two adjacent angles so formed is 180 डिग्री। ठीक है, जैसे हमने पीछे देखा कि लीनियर पेयर क्या होता है, वही की बात यहाँ पे भी कह रहा है कि अगर एक रे एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनती है, एक स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर एक रे खड़ी है, तो दो एडजेसेंट एंगल्स जो बनेंगे, इन एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, और ऐसे एंगल्स को हम लीनियर पेयर कहते हैं। ठीक है, इसका अपोजिट भी आपने याद रखना है बेटा जी, कि अगर हमारे पास दो एडजेसेंट एंगल्स हैं जिनका सम 180 डिग्री है, तो जो अनकॉमन आर्म्स हैं एडजेसेंट एंगल की, वो एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। क्लियर है बच्चों? अब हम एक थ्योरम करेंगे, थ्योरम है ये कि इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जब दो, हमने पीछे देखा पेयर ऑफ एंगल्स में कि जब दो लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं। ठीक है, अब हम प्रूफ करेंगे कि वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो इस थ्योरम को हम प्रूफ करने के लिए हमारे पास मान लीजिए कि वी हैव टू लाइन्स, से ए बी, this is a line AB and another line CD, this is another line CD, they intersect each other at O। ठीक है, so I will be having four angles, 1 2 3 and this one will be 4, let it be angle number 1 2 3 and 4। ठीक है, so given में हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास I have two lines AB and CD intersecting at O। तो हमें प्रूव क्या करना है, what do we need to prove? I need to prove that vertically opposite angle, that means angle 1 will be equal to angle 3 and angle 2 is equal to angle 4। let us look at its proof। इसका प्रूफ देखते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, मैं इस पोर्शन को अभी भूल जाता हूँ, तो यू कैन सी एंगल 1 and 2 फॉर्म्स लीनियर पेयर, सो देयर सम विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। सो आई कैन राइट इट एज एंगल 1 प्लस एंगल 2 will be equal to 180 degree। Why? Linear pair, it forms a linear pair, let it be number 1। Similarly, if I forget this one, 2 and 3 again forms a linear pair, so angle 2 plus angle 3 will be equal to 180 degree, it is again a linear pair, let it be number 2। Similarly, और मैं घूम जाता हूँ, 3 and 4, angle 3 plus angle 4 will be equal to 180 degree। Why? It again forms a linear pair, so it is number 3। चलिए इन तीनों से देखते हैं। नाउ फ्रॉम 1 and 2 I can say angle 1 plus angle 2 will be equal to angle 2 plus angle 3, both are equal to 180 degree। राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगी। अब ये 2 जब इधर शिफ्ट करेगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 3। ठीक है, ठीक है, एंड फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, और सेकेंड एंड थर्ड को देखें उसी तरह से, तो क्या आएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, तो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 4। इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। देखिए प्रूव हो गया ना जो हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो अभी हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि लाइन क्या होती है, लेट अस रिकॉल, लाइन क्या होती है, रे क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होती है, एंगल्स क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ एंगल्स, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, पेयर ऑफ एंगल्स। पेयर ऑफ एंगल्स में हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, लीनियर पेयर, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एडजेसेंट एंगल्स, इनके बारे में पढ़ा। एक एक्सियम्स देखी दो कि अगर एक स्ट्रेट लाइन पे एक रे खड़ी है तो एडजेसेंट एंगल जो बनेंगे वो 180 डिग्री के बराबर होंगे। ठीक है, और उल्टा भी पढ़ा कि अगर दो एडजेसेंट एंगल हमारे पास हैं जिनका सम 180 डिग्री है तो अनकॉमन जो रेज होंगी, आर्म्स होंगी, वो स्ट्रेट लाइन बनाएंगी।
ठीक है। फिर हमने एक थ्योरम देखी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो आपने जितने भी अभी तक हमने ये पढ़ी थ्योरम्स पढ़ी हैं या इनके पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़ा है, उसके बेसिस पे एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व करेंगे। और कोई डाउट होगा तो वो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।